Hello, dear friends. Welcome to my channel English with Sanjay. And today I will teach you the most important and very confusing topic of parts of speech, that is prepositions. So, very first question is he sat dash the chair and started reading. अब देखो, जब किसी सरफेस पे कोई चीज हम रखते हैं तो उसके लिए ऑन यूज होता है। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर है बी, ऑन। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। अब आपको क्या करना है, आपको मतलब जो वोकेब है उसकी मीनिंग आनी चाहिए। जैसे हाइड का मतलब होता है छुपना, तो जो बिल्ली है टेबल के नीचे छुपी हुई है, तो इसका जो आंसर होगा अंडर होगा, सी। उसके बाद नंबर थर्ड, शी वॉज बॉर्न डैश इन 2005। वह 2005 में पैदा हुई। तो जब कभी ईयर हो तो उसके लिए इन होता है, तो इसका राइट आंसर है ए। नंबर फोर, द बुक इज डैश द बैग। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि जो किताब है बैग के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन, बी इज राइट आंसर। और अब है नंबर फाइव, ही जम्प डैश द रिवर। अब जब कोई चीज मूवमेंट करे, मोशन करे, तो उसके लिए इनटू यूज होता है, तो इसका राइट आंसर इनटू होता है। क्योंकि इसमें इन भी कुछ लोग लगा लेते हैं, लेकिन इन नहीं आएगा, क्योंकि जब जंप लगाते हैं या कोई चीज मोशन में है तो उसके लिए इनटू आता है। नंबर सिक्स, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। अब वॉल पे कोई पिक्चर है लगी हुई, तो उसके साथ सरफेस से अटैच हुई है, तो इसका होगा ऑन। इसका राइट आंसर होगा सी। नंबर सेवन, द ट्रेन अराइव्ड डैश 6 o'clock। जब टाइम होता है तो टाइम के साथ एट लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा एट, बी इज राइट आंसर। वी वॉक्ड डैश द पार्क फॉर एन आवर। अब जब हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी एरिया के अंदर घूमते हैं, तो उसमें थ्रू लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा थ्रू, बी इज राइट आंसर। वी वॉक्ड थ्रू द पार्क फॉर एन आवर। नंबर नाइन, द बॉल रोल्ड डैश द स्ट्रीट। अब किसी गली में जो बॉल है किसी जगह से जा रही है, तो क्या है, इसके साथ डाउन लगता है, क्योंकि बॉल जो है किसी ऊपरी जगह से नीचे की ओर आती है, तो इसका राइट आंसर डाउन होगा, सी इज राइट आंसर। द बॉल रोल्ड डाउन द स्ट्रीट। नंबर 10, ही लिव्स डैश न्यू दिल्ली। तो वो न्यू दिल्ली में रहता है, तो इसका सिंपली आंसर होगा सी, इन। ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। नंबर 11, शी इज इंटरेस्टेड डैश द म्यूजिक। तो इंटरेस्ट किस चीज में किसका इंटरेस्ट होता है, तो उसके साथ इन लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा इन, सी इज द राइट आंसर। नंबर 12, द डॉग रैन डैश द बॉय। अब जो कुत्ता है किसी लड़के के पीछे भागता है या भागा, तो इसके रन के साथ लगता है आफ्टर, मतलब किसी का पीछा करना, किसी के पीछे पड़ना, तो इसका राइट आंसर होगा आफ्टर, ए इज द राइट आंसर। द डॉग रैन आफ्टर द बॉय। नंबर 13, डोंट लाफ डैश पुअर पीपल। अब लाफ किसी के ऊपर हंसना, तो उसके साथ एट लगता है, डोंट लाफ एट पुअर पीपल, तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। नंबर 14, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग डैश द गार्डन। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तो सिंपली इसका आंसर होगा इन, ए इज द राइट आंसर। नंबर 15, ही डिवाइडेड द एप्पल्स डैश द टू बॉयज। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, अमंग का मतलब भी बीच में होता है और बिटवीन का मतलब भी बीच में। अमंग दो से ज्यादा चीजों के बीच में कोई चीज है तो अमंग लगता है, लेकिन दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज है तो उसके लिए बिटवीन लगता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, बिटवीन। नंबर 16, शी वॉज वेटिंग डैश द बस स्टॉप। तो वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, तो इसका राइट आंसर होगा एट, सी इज द राइट आंसर। द बर्ड फ्लू डैश द विंडो। तो इसका राइट आंसर होगा इनटू, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई चीज अगर
मूव कर रही है तो उसमें हम इनटू लगाएंगे। नंबर 18, ही इज फॉन्ड डैश चॉकलेट्स। अब फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, तो वो चॉकलेट्स का शौकीन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑफ। नंबर 19, वी रीच्ड डैश द स्टेशन ऑन टाइम। हम स्टेशन समय पर पहुंचे, तो इसका होगा एट। वी रीच्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, तो इसका बी आंसर होगा। नंबर 20, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। जो प्लेन है वो बादलों के ऊपर से गुजरा, तो इसका राइट आंसर होगा ओवर। ए इज द राइट आंसर।